ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण के विद्या संहिता का 15वां अध्याय, जिसमें देश, काल, पात्र और दान इनका विचार का वर्णन किया गया है। ऋषि जी कहते हैं, देशादीन क्रमशो ब्रूहि सूत सर्वार्थ वित्तमम। समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हे सूत जी, अब आप क्रमशः देश, काल आदि का वर्णन करें। सूत जी कहते हैं, शुद्धम ग्रहम समफलम देवज्ञादि कर्मसु ततो दश गुणम गोष्ठम जलतीरम ततो दश गुणम बिल्लव तुलस्य सत्वमूलकम। हे महर्षियों, देवयज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देवयज्ञ आदि शास्त्रोक्त कर्म फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है, तथा जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपल का वृक्ष का मूल निकट हो, वह स्थान जलाशय से भी 10 गुना अधिक फल देने वाला होता है। ततो देवालयम विद्यात तीर्थम तीरम ततो दश गुणम नद स्तीर्थ नदास्तो दश। सप्त गंगा नदी तीर्थ तस्या 10 गुणम भवेत। गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका सिंधुश्च सरयूरेवा सप्त गंगा प्रकीर्तिता। ततोऽब्धितीरे 10 चा पर्वताग्रे ततो 10। सर्वस्मादिकं गेयं यत्र वा रोचते मनः। कतेः पूर्णफलं गेयं यज्ञदानादिकं तथा। देवालयों को उससे भी 10 गुना महत्व का स्थान जानना चाहिए। तीर्थ भूमि का तट देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है और उससे भी 10 गुना श्रेष्ठ है। नदी का किनारा उससे भी 10 गुना उत्कृष्ट है। तीर्थ नदी का किनारा और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्तगंगा नामक नदियों का तीर्थ। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्तगंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना अधिक पवित्र माना गया है, और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। और सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहाँ मन लग जाए। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ, अब काल का तारतम्य बताता हूँ। सर्व स्मादिकं गेयं यत्र वा रोचते मनः। गतेः पूर्ण फलम गेयं यज्ञदानादिकं तथा। त्रेतायुगे त्रिपादम चा द्वापरे यर्द सदा स्मृतं। कलौ पादम तु विज्ञेयं तात पादोनम ततोदके। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए, और आधा कलयुग बीतने पर उस फल में से भी 1/4 का अंश कम हो जाता है। शुद्धात्मनः शुद्ध दिने पुण्यम समफलम विदा। तस्मात् 10 गुणानां गेयं रविसंक्रमणे बुधा। विश्वेः तदश गुणमयने तदशं स्मतं। तदश मृगसंग्रकान्तो तच्च चन्द्रग्रहणे दशा। ततश्च सूर्यग्रहणे पूर्णकालोत्तमे विदुः। जगद्रूपस्य सूर्यस्य विषयो गोयाच्च रोगतम्। अत स्तद दुष्शानार्थ स्नान आद दान जापार चरेत। विश्वशांत यर्थ काल वत्सम कालः पुण्यदेह स्मृता। शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन समफल देने वाला होता है। विद्वानों, हे ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है, यह जान लेना चाहिए। उससे भी 10 गुना अधिक महत्व उस कर्म का है जो विशुभ नामक योग में किया जाता है। विशुभ
ज्योतिष के अनुसार वह समय जब सूर्य विषुव रेखा पर पहुंचता है और दिन तथा रात दोनों बराबर होते हैं, यह वर्ष में 2 बार आता है। एक तो सौर चैत्र मास की नवमी तिथि, यह अंग्रेजी दिनांक 21 मार्च को, और दूसरा अश्विन की नवमी तिथि या अंग्रेजी दिनांक 22 सितंबर को। अगर इस दिन यह योग किया जाए तो दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात ककर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विषुव से भी 10 गुना अधिक माना गया है। उससे भी 10 गुना अधिक मकर संक्रांति में और उससे भी 10 गुना अधिक चंद्रग्रहण में किया हुआ पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है, उसमें किए हुए पूर्ण फल का फल चंद्रग्रहण से भी अधिक है, पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसीलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करना चाहिए। वह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्मर्थे चा प्रान्ते चा सूररो रागोपमं विदा माता नाम संकालायस्य कोटिकरणं विदु। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है। जन्म नक्षत्र के दिन और व्रत की पूर्ति का दिन यह सूर्य ग्रहण के समान समझा जाता है, परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। तपोनिष्ठा ज्ञाननिष्ठा योगिनो यतस्तथा पूजया पात्रमेते ही पाप संगशया कारणम चतुर्विश्व विशत्तिलक्षणम वा गायत्रया जप संयुता ब्रह्मा यस्तु भवेद पात्रम संपूर्ण फल भोगदम पतनातात्रयः इति पात्रम शास्त्रे प्रयुज्यते धातुस् पातकात्रणात् पात्रमित्याभिधीयते। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञान निष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञान निष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों को नाश करने के कारण हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है। उसका पूजन संपूर्ण फलों को और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता है अर्थात नरक में गिरने से बचता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता को पाप से त्राण प्रदान करने के लिए कारण पात्र कहलाता है। गायकम त्रायते पातादायत्री तुचते ही सा यथार्थहीनो लोके स्मिन् पर स्मार्थया यच्छति अर्थवाणी यो लोके पर ईसार्थ प्रयच्छति स्वयं सिद्धो ही पूतात्मा नारायण संत्रातु मारति। गायत्री जप शुद्धो ही शुद्ध ब्राह्मण उच्यते तस्माद् दाने जपे होमे पूजया नाम सर्वकर्मणि। दानं कर्तु तथा त्रातुं पातत्वं ब्राह्मणो वारति अनयस्य शुद्ध चोदितं पात्रं नारी नरमयात्मकम्। गायत्री अपना गान करने वाले का अधोगति से त्राण करती है, इसीलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरे को धन नहीं दे सकता, जो यहाँ धनवान है वही दूसरे को धन दे सकता है, उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्य का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहा जाता है। इसीलिए दान, जप, होम, पूजा इन सभी कर्मों के लिए शुद्ध पात्र वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान लेने तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। दानं कर्तु तथा त्रातुं पात्रं ब्रह्मणो हति अनयस्य चोदितं पात्रं नारी नरमयात्मकम्। ब्राह्मणं श्रेष्ठमायुयो यत काले सुसमाहितं तदर्थ शब्दमर्थ वह
शब्दबोधकं भीषतकं इच्छावता प्रदानं च सम्पूर्णफलदं विदो यत् प्रश्नात्तरं दत्तं तदर्थफलदं विदु यदसेवकाय दत्तं च पादफलदं विदु जातिमातस्य विप्रस्य दीनव्रतो द्विजवर्षः ददमर्थ ही भोगाय भूर्लोके दशवार्षिकं वेदयुक्तस्य विप्रस्य सर्वे स्वर्गे ही दशवार्षिकम। स्त्री हो या पुरुष जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को समय पर बुलाकर उसे धन व उत्तम वाणी से संतुष्ट करना चाहिए। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है। जो याचना करने के बाद दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला होता है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला कहा गया। हे विप्रवरों, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनता पूर्व वृत्ति से जीवन बिताता है उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेदवत्ता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्गलोक में देवताओं के 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। गायत्री जप युक्तस्य दत्ते ही दशवार्षिकं विष्णु भक्तस्य विप्रस्य दत्तं वैकुंठदं विदुः शिव भक्तस्य विप्रस्य दत्तं कैलासदं विदुः ततल्लोकोपभोगार्थ सर्वेषाणां धनमिष्यते। गायत्री जापक ब्राह्मण को दान देने से सत्यलोक में 10 वर्षों तक पुण्य भोग प्राप्त होता है और विष्णु भक्त ब्राह्मण को दिया गया दान वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। शिव भक्त विप्र को दिया हुआ दान कैलाश की प्राप्ति कराने वाला कहा गया। इस प्रकार सबको इन लोकों में भोग प्राप्ति के लिए दान देना चाहिए। बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो।